ऑडियो सीरीज यूट्यूब वीडियो। जज साहब। लेखक डॉक्टर नरेंद्र नाथ गुप्ता। एपिसोड 10। वरना तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। चक्रेश नाम है मेरा और साजिशों का चक्रव्यूह बुनना मेरा पैदाइशी शौक है। मैंने इस कोठी में कदम रखने से पहले इसका चप्पा चप्पा छान मारा है। मुझे पता है कि कैलाश सेठिया ने इस कोठी के पिछले हिस्से में जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा बेसमेंट बनवाया था। एक ऐसी जगह जहां घर का कोई नौकर नहीं जाता, जो बरसों से बंद पड़ी है, जहां वो अपना पुराना कबाड़ और शायद अपने कुछ काले राज छुपा कर रखता था। मुझसे इस कोठी का कोई राज नहीं छुपा है। चुपचाप मुझे उस गुप्त रास्ते से बेसमेंट तक लेकर चलो, वरना अपने इस बेटे की लाश को यहीं इसी बिस्तर पर तड़पते हुए देखने के लिए तैयार रहना। अर्चना समझ जाती है कि यह आदमी कोई मामूली चोर या गुंडा नहीं है। इसे सब कुछ पता है और यह बहुत खतरनाक मंसूबे लेकर आया है। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए एक माँ कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। वो अपने आंसुओं को पोंछती है और करण का हाथ पकड़कर कांपते पैरों से खड़ी हो जाती है। अर्चना रोते हुए और हार मानते हुए कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें वहां ले चलती हूं, लेकिन प्लीज मेरे अर्जुन की गर्दन छोड़ दो। वो डर रहा है, उसे दर्द हो रहा है। चक्रेश अर्जुन को अपने हाथ में ही रखता है, लेकिन उसकी पकड़ थोड़ी ढीली कर देता है। चक्रेश हुक्म देते हुए कहता है, ये बच्चा मेरे पास ही रहेगा। ये मेरी ढाल है। तुम आगे आगे चलो और रास्ता दिखाओ। कोई होशियारी की या किसी नौकर को आवाज लगाने की कोशिश की तो अंजाम तुम्हें पता है। अर्चना कमरे से बाहर निकलती है और सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है। रात के उस घने अंधेरे में, उस सुनसान और इतनी बड़ी कोठी में अर्चना आगे आगे चल रही है। छोटे से करण ने डर के मारे अपनी मां की साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ा हुआ है और पीछे पीछे चक्रेश चल रहा है, जिसके मजबूत हाथों में रोता हुआ अर्जुन है। ये पूरा दृश्य किसी बहुत ही डरावनी और सस्पेंस फिल्म जैसा लग रहा है। वे दोनों नीचे की मंजिल पर आते हैं। अर्चना उन्हें कोठी के सबसे पीछे वाले एक बहुत ही सुनसान हिस्से में ले जाती है। यहाँ एक बड़ा सा स्टोर रूम है। स्टोर रूम में बहुत सारा पुराना फर्नीचर, कबाड़ और टूटे हुए सामान रखे हैं। यहाँ हवा में धूल और पुरानी लकड़ी की गंध है। अर्चना वहां रखी एक बहुत ही भारी लकड़ी की पुरानी अलमारी के पास जाती है। वो अपने कांपते हाथों से पूरी ताकत लगाकर उस अलमारी को थोड़ा सा खिसकाती है। अलमारी के पीछे दीवार में एक भारी लोहे का दरवाजा है। ये दरवाजा दीवार के रंग में ही रंगा हुआ है, इसलिए वो आसानी से किसी को नजर नहीं आता। अर्चना डरते हुए कहती है, यही रास्ता है बेसमेंट का। कैलाश जी ने इसे सालों पहले बंद करवा दिया था। अर्चना कांपते हुए हाथों से उस लोहे के दरवाजे का जंग लगा हुआ हैंडल घुमाती है और उसे अपनी तरफ खींचकर खोलती है। दरवाजा खुलते ही एक बहुत ही ठंडी, सीलन भरी और पुरानी हवा का झोंका बाहर आता है। अंदर बिल्कुल घुप अंधेरा है और पत्थर की सीढ़ियां नीचे जमीन की तरफ जा रही हैं। चक्रेश दरवाजे के पास आता है और अंदर झांकता है। वहां से आ रही सीलन की बदबू उसे अपने दहीसर वाले झोपड़े की याद दिला देती है। लेकिन ये झोपड़ा नहीं, ये वो महफूज जगह है जहां छुपकर वो अपने सबसे बड़े और खौफनाक खेल की शुरुआत करने वाला है। चक्रेश अर्चना को धक्का देते हुए कहता है, नीचे चलो और लाइट जलाओ। अर्चना डरते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरती है और दीवार पर लगा एक पुराना, धूल से भरा स्विच दबाती है। बेसमेंट में लगी कुछ पीली और धुंधली लाइटें टिमटिमाते हुए जल उठती हैं। बेसमेंट बहुत बड़ा है, लगभग पूरी कोठी के आकार का। वहां बहुत सी पुरानी कुर्सियां, टूटे हुए सोफे, बड़े बड़े लोहे के संदूक और पुरानी फाइलें रखी हुई हैं। धूल और जालों की एक मोटी परत हर चीज पर जमी हुई है। चक्रेश सीढ़ियों से नीचे उतरता है। वह पूरे बेसमेंट में घूम घूम कर उसे देखता है। वो बहुत खुश नजर आ रहा है। ये जगह उसके छुपने के लिए दुनिया की सबसे महफूज जगह है। ऊपर कोठी में चाहे कितनी भी पुलिस आए, दुनिया का कोई भी इंसान आए, किसी को इस गुप्त बेसमेंट का और उसके यहां होने का पता नहीं चलेगा। अर्चना तुरंत अपने दोनों बच्चों, करण और अर्जुन, को सीने से लगाकर फर्श पर घुटनों के बल बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है।
चक्रेश अर्चना के पास आता है। वो अर्चना के ठीक सामने झुककर बैठता है और उसकी लाल, खौफजदा आंखों में आंखें डालकर एक बहुत ही डरावनी और सर्द आवाज में कहता है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना अर्चना। तुम्हारे पति के मरने के बाद अब इस कोठी का, तुम्हारा और तुम्हारे इन दोनों बच्चों की जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ मैं करूंगा। आज से ये बेसमेंट मेरा नया घर है। चक्रेश अपने प्लास्टिक में लिपटे बैग को खोलता है और उसमें से अपनी क्रिमिनल लॉ और एलएलबी की भारी किताबें निकालकर पास रखे एक पुराने संदूक पर पटकता है। चक्रेश किताबों पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं यहां रहकर अपनी कानून की पढ़ाई पूरी करूंगा। मैं कानून की हर उस बारीकी को सीखूंगा जिससे मैं तुम्हारे इस पूरे साम्राज्य को कानूनी तौर पर हमेशा के लिए अपना बना सकूं। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम हर दिन, हर रात चुपचाप मेरे लिए यहां खाना, पानी, कपड़े और मेरी जरूरत का सारा सामान पहुंचाओगी। अर्चना अपने आंसुओं के बीच चक्रेश को घूरती है। उसके अंदर एक मां का गुस्सा और बेब्सी एक साथ उबल रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि अगर वो ऊपर चली गई तो वो इस कातिल की बात क्यों मानेगी। अर्चना सिसकते हुए कहती है, मैं तुम्हारी कोई बात क्यों मानूं? तुम एक कातिल हो, दरिंदे हो। तुमने मेरे पति को मारा है। मैं ऊपर जाते ही कल सुबह पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। मैं उन्हें यहां ले आऊंगी। चक्रेश ये सुनकर एक जोर का ठहाका लगाता है, जो उस खाली, धूल भरे बेसमेंट में बहुत भयानक तरीके से गूंज उठता है। उसकी आंखों में एक खौफनाक और शैतानी चमक आ जाती है। वो अचानक आगे बढ़ता है और अर्चना की गोद से अर्जुन को झटके से खींच लेता है। अर्चना चीख पड़ती है, लेकिन चक्रेश अर्जुन के गले पर अपना मजबूत हाथ रख देता है। चक्रेश मुस्कुराते हुए, लेकिन एक जहरीले सांप की तरह फुसफुसाते हुए कहता है, तुम पुलिस को बुलाओगी। मुझे पता था। तुम अमीरों पर भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। इसीलिए मेरे पास मेरी सुरक्षा की एक पक्की जमानत हमेशा रहेगी अर्चना। चक्रेश अर्जुन को अपने और करीब कर लेता है। बच्चा डर के मारे सुबक रहा है। उसकी छोटी सी जान खौफ से कांप रही है। चक्रेश एक खौफनाक शर्त रखते हुए कहता है, अब से इस घर का एक नया नियम है अर्चना।